पहले गाजा, फिर लेबनान, अब ईरान, सीरिया। इजराइल किस किस पर हमले करेगा? क्या ये विनाशकारी कदम इजराइल के लिए भयावह होने वाले हैं? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या इजराइल के इस हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध के तरफ दुनिया ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है? बीते कुछ दिनों पहले ईरान ने इजराइल पर महज कुछ मिनटों में सैकड़ों मिसाइल दागे थे। वजह था हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया और IRGC कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला। अब लगभग एक महीने बाद इजराइल ईरान के हमले का बदला अपने अंदाज में ले रहा है। तेहरान में सुबह का मौसम था। हर रोज की तरह ईरान के लोग सोकर बिस्तर से धीरे धीरे उठकर आंख ही मसल रहे थे। तभी अचानक बम धमाके की आवाज सुनकर ईरान की राजधानी तेहरान में चीख पुकार मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस महीने की पहली तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई है कि वो तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन लिए। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए। उसके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल के संभावित हमले को लेकर पायलट्स और एयर क्रू से कहा था कि इस अटैक के बाद दुनिया को इजरायली सेना की सही ताकत और ट्रेनिंग क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये बयान इसी हफ्ते दिया था। उनके इस बयान के बाद इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर हमला किया। उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। 100 से अधिक फाइटर जेट ने एक साथ ये हमला किया। लेकिन उसके इस एक्शन से पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या इजराइल सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएगा? क्या इजराइल ईरान की धमकियों से डर गया है या फिर इस देरी का कोई और कारण है? ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस सवाल का विस्तार से जवाब दिया है। दरअसल कुछ महीने पहले ईरान पर संभावित हमले से जुड़े प्लान की जानकारी अमेरिका से लीक हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लान लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक टालना पड़ा। इजरायली प्लानिंग के बारे में जानकारी रखने वाले एक अज्ञात सूत्र के हवाले से द टाइम्स ने बताया है कि इजराइल को इस बात की चिंता थी कि भले ही लीक हुए दस्तावेजों में किसी टारगेट का नाम नहीं था, लेकिन ये जानकारी ईरान को हमले के कुछ पैटर्न की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं। टाइम्स ने कहा कि इजराइल ने अब ईरान पर हमले के लिए एक वैकल्पिक योजना प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान पर आगे बढ़ने से पहले उसे वॉर गेम की जरूरत है। सूत्र के अनुसार अमेरिकी दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियों को बदलने की जरूरत के कारण हमले में देरी हुई। जानकारी के मुताबिक ईरान पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे ज्यादा समय लग गया है। कई दिनों से ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका के बीच बीते शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को उसका ये प्लान टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लीक हो गया। टेलीग्राम पर नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप सीक्रेट दस्तावेज जब ऑनलाइन सामने आए तो इनमें इजरायली वायुसेना और नौसेना के प्लान के बारे में अमेरिकी आकलन का खुलासा किया गया था। 15-16 अक्टूबर की तारीख वाली ये खुफिया जानकारी विशेष रूप से अमेरिका और उसके 5 आइज सहयोगियों के लिए थी, जो लीक हो गई। इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने दस्तावेजों के लीक होने की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में कहा जा रहा था कि पेंटागन में तैनात ईरानी मूल के अधिकारी एरियाना तबतबाई पर इन दस्तावेजों को लीक करने का शक है, लेकिन रोम में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ऐसे कोई संकेत नहीं है कि पेंटागन के किसी भी कर्मचारी की लीक के लिए जाँच की जा रही है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को लेकर कहा था कि मिसाइल हमला लेबनान में हमलों के जवाब में किया गया है। ईरान ने इसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, हमास चीफ इस्माइल हानिया और IRGC कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला बताया था। ईरान के हमले के बाद से इजराइल ने कसम खाई थी कि वो इसका जवाब जरूर देगा। पहले आशंका थी कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और तेल भंडार को निशाना बना सकता है, लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर ऐतराज जताया। जिसके बाद माना जा रहा था कि इजराइल ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सिसेरिया स्थित निजी आवास पर हुए हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा आक्रामक होगी। जिसके बाद इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। अब देखना ये होगा कि ईरान इस हमले का बदला इजराइल से किस प्रकार लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।